नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ रानीबाग के बैंकेट हॉल में, जहाँ पर संत नगर व्यापार मंडल की एक बैठक हो रही है। किस तरह की बैठक हो रही है सर? ये हमारे यहाँ पर एक वो मार्केट एसोसिएशन ने बिना इलेक्शन के एक टीम चुनी गई है। उसमें राम वधवा जी हैं, अरुण बजाज जी हैं, मैं न्योल जी हैं। पुरानी और नई टीम मिलाकर हम लोगों ने एक टीम बनाई है जो संत नगर रोड पिछले 2 साल से लवारिस पड़ी थी। उसको हम लोग दिन दुगनी चार चौगनी वाली, आपके सामने आप तो जानते हो सेवा रसोई चल रही है 3 साल से, तो सेवा रसोई चल सकते हो। संत नगर मार्केट तो छोटी सी है, तो हम कोशिश करेंगे उसमें हर चीज़ से इस मार्केट को बहुत अच्छे तरीके से जितने तरीके अच्छे तरीके चला सकते हैं हम सब मिलकर। रवि हमारे भाई बैठे हैं, रवि जी पुनियानी जी, वो सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं। अरुण जी ने बहुत मेहनत की हुई है इसमें कि बिना इलेक्शन हो। तो मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपका भी धन्यवाद करता हूँ, आपके न्यूज़ चैनल का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ जो आप लोग यहाँ पर आए और आप लोग खाना खा के जाएँ प्लीज़। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मदन जी तो हमारे वैसे ही बड़े भाई है, उनको तो वैसे ही जब मर्जी बुला लो, 24/7 अवेलेबल है मदन जी सबके लिए। हमारी शायरी याद कर लेना, आपके लिए बोली गई। देखो जी, बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। आपसी सहमति से हमारे संत नगर व्यापार मंडल गठित हुआ है। सभी का बड़ा प्यार प्रेम, सभी का बड़ा सहयोग और सभी का बड़ा प्यार मिला, और हम आगे भी आशा करते हैं कि हम इसी तरीके से मिलजुल के काम करेंगे और हमारे एमएलए हों, हमारे काउंसलर हों, उनका सभी का सहयोग मिलेगा। सारी रानीबाग व्यापार मंडल की टीम पूरी, मतलब रानीबाग बाज़ार की भी और कैप्टन सतीश मार्ग की भी, रेलवे रोड की भी सारी टीम यहाँ आई हुई है। उनका स्वागत है। बहुत सारा सहयोग और बहुत ज़्यादा प्यार, और हर तरीके से अब अपने तरीके से पूरे एफर्ट्स हमारे होंगे कि हमारे यहाँ किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी किसी किस्म की है उनमें हम सहयोग कर पाएँ, उनकी सेवा कर पाएँ। इसी लक्ष्य के साथ हमने ये काम किया है। मिलजुल के अपनी कमेटी बनाई है, अपना व्यापार मंडल बनाया है, उसके सदस्य बनाए हैं, और आगे भी बड़े प्यार से हम अपने तरीके से करें। वधवा साहब, समस्या की बात करें तो आपकी लोगों की दुकानदारों की क्या समस्या है यहाँ पर? देखो जी, समस्याएं सफाई की, नालों की, अभी जो ये स्टिल्ट निकल रही है, मतलब ये सारी। बाकी तो रोड में कई जगह दिक्कत है। सफाई की सबसे पहले दिक्कत है कि सफाई कम है या नहीं है। रेडियो के मुद्दे हैं और भी कई चीज़ें हैं छोटी छोटी, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे हमारी अपने कॉरपोरेटर के साथ, और समाधान करने की उसकी पूरी कोशिश करेंगे कि हम समाधान उसका कर पाएँ। जी, क्या कहेंगे? आप लोगों ने एसोसिएशन गठन किया है और मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा संत नगर रोड व्यापार मंडल को। पिछले 2 साल से हम ये प्रयास में लगे हुए थे कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए, सर्वसहमति से हमारी टीम बन जाए, तो उस प्रयास में हम सफल हुए। बहुत बहुत धन्यवाद संत नगर रोड के सभी दुकानदार भाइयों का। बहुत ज़्यादा सहयोग है इनका इस कार्य को करने में जी, सबको मिलाने में बहुत ज़्यादा सहयोग है इनका। किस तरह की चर्चा हो रही है आज आप लोगों के बीच में, दुकानदार भाइयों के बीच में? कुछ 3 महीने 4 महीने मुझे हो गए इस कोशिश को करते हुए। सभी के सहयोग से, मेरे सारे बड़े बुजुर्ग सबने मुझे बहुत सहयोग दिया और बहुत मुझे प्रोत्साहित किया कि मैं इस मार्केट एसोसिएशन में सबको लेके एक साथ आ सकूं। तो मैंने कुछ कोशिशें की सबको एक साथ बिठाने की, और ये आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारी एक एसोसिएशन निर्विरोध एक सर्वसम्मति के साथ चुनी गई, जिसमें हमारे सभी साथी आज हैं। एक होता है ना कि जब चुनाव होते हैं तो 2 गुट बन जाते हैं, तो 2 गुटों में कोई ना कोई मन मुटाव रह जाता है। आज हमें बहुत खुशी है कि हमारे यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा हमारी दुकानदार हर तरफ से कोई ना कोई हमारी टीम के अंदर है। तो अब इस टीम को साथ लेके चलना है और लोगों के लिए जितना भलाई का काम हो सकता है, रोड के लिए हो सकता है। जैसे हमारे रोड की सबसे खासियत रही कि हम इस रोड पर पटरी नहीं लगने देते, तो लोगों के चलने के लिए जगह होनी चाहिए, गाड़ियों को सही तरह से पार्किंग होनी चाहिए, सब सारे बहुत सारे मुद्दे हैं। रोड खाली होना चाहिए ताकि लोग ट्रैफिक अच्छा आराम से जा सके। ग्राहक ज़्यादा से ज़्यादा आए इस कैसे आप लोग काम करेंगे? बिल्कुल हम इसी तरह कोशिश कर रहे हैं कि जितनी ज़्यादा सफाई रहेगी, लोगों को पटरी पे चलने की जगह मिलेगी, सही तरीके से पार्किंग मिलेगी, रोड पे फालतू की रेडियाँ वगैरह नहीं लगेंगी, तो ट्रैफिक नहीं होगा, ग्राहक ज़्यादा आएगा, हमारे पास भी आएगा, रानीबाग मार्केट में भी आएगा। क्योंकि रानीबाग मार्केट में पार्किंग की कोई जगह नहीं, लेकिन इस रोड पे लोग पार्किंग लगा देते हैं, और यहाँ वैसे भी एमसीडी की पार्किंग आ गई थी,
तो सही तरीके से अगर चीज़ें व्यवस्थित होंगी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारी सभी मार्केट के लिए। और हम सभी मार्केट के जितने भी प्रधान हैं उन सबका धन्यवाद करते हैं आज आने के लिए। यहाँ आए हुए सभी लोगों का धन्यवाद करते हैं कि वो हम लोगों के इस खुशी के मौके में हमारे साथ हैं। दुकानदारों के साथ कैसी बैठक रही आज आपकी? आज यहाँ पे सभी संत नगर व्यापार मंडल और रानीबाग व्यापार मंडल के जो नवनिर्वाचित जो चुनाव है उसमें सभी को मैं बधाई देना चाहूँगी। और बहुत सुंदर यहाँ पे कार्यक्रम उपस्थित किया गया है। सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी अपने मन की बात कर रहे हैं। मैंने भी उनको यही बोला कि जो काम आपको मुझसे करवाना है वो आप मुझसे करवाएं। जो मेरे अधिकार क्षेत्र में आएंगे मैं उन कभी कामों से पीछे नहीं हटूंगी और हम सब मिलकर रानीबाग को और सुंदर अधिक बनाने का प्रयास करेंगे। क्या क्या काम चल रहे हैं रानीबाग में? रानीबाग में अगर दिल्ली नगर निगम की बात कर रहे हैं तो आजकल आप सभी को पता है कि स्वच्छता अभियान बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है। सभी नालों की सफाइयाँ, जो बरसाती नाले हैं या पीडब्ल्यूडी के नाले हैं, आप देखिए अगर पीडब्ल्यूडी के नाले भी अगर आप देखेंगे तो उसमें भी तली तक का यहाँ तक शिल्ट निकाल कर बाहर रखा गया है। और एमसीडी के नालों की भी पूर्णतः रूप से सफाई हो रही है। पार्कों का रख रखाव हो रहा है और सभी काम सुचारू रूप से हो रहे हैं, सफाइयाँ हो रही हैं। जहाँ पर भी जिसको भी कोई प्रॉब्लम्स आती हैं वो हमें बताते हैं तो हम उनका काम बहुत अच्छे से करवाने में सक्षम है। क्योंकि अब तो दिल्ली नगर निगम में भी हमारी भाजपा की सरकार है और विधायक भी अपने ही हैं और सांसद भी अपने हैं, तो हमें खुशी है कि अब की बार हम तीनों मिलकर बहुत अच्छे से सभी काम कर पाएंगे। देख सकते हैं संत नगर व्यापार मंडल में यहाँ पर मीटिंग हो रही है और हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है। मैं संत नगर व्यापार मंडल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि वो निर्विरोध और आपस में मिलजुल कर उन्होंने जो व्यापार मंडल के पदाधिकारी बनाए हैं, वो जैसे हमारे बबली प्रधान जी रानीबाग के प्रधान बने और उन्होंने 4 दिन में ही बता दिया कि प्रधान बनना आसान है और काम कैसे होता है और काम करके दिखा दिया। और इन्हीं की प्रेरणा लेके सभी आगे संत नगर व्यापार मंडल के लिए काम करेंगे और जो यहाँ पे जितने भी ग्राहक आते हैं उनकी सुविधाओं का भी ध्यान रखेंगे। मेरा इन सबको बहुत बहुत बधाई है। और साथ में ये भी कहना चाहता हूँ कि हम जितने भी लोग हैं, क्योंकि पाकिस्तान से जो उन्होंने हमारे यहाँ पे आतंकवाद का हमला किया था, हमारे बहनों के सुहाग उजाड़े थे, माननीय प्रधानमंत्री जी और उनकी टीम और पूरे सैनिक दल ने उनके घर में घुसकर जो आक्रमण किया है, उसके बाद दोनों देशों में तनाव है और युद्ध की तैयारी चल रही है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे फौजी भाई हैं उनके लिए भी हमें, क्योंकि वो भी किसी के बच्चे हैं और हम तो यहाँ सुरक्षित हैं लेकिन वो सीमा पे हमारे लिए लड़ रहे हैं, तो मैं यही कहूँगा कि हमें घुसकर पाकिस्तान को मारना है और हमारे सभी सैनिक पाकिस्तान को इस बारी आतंकवाद की फैक्ट्री को बिल्कुल ख़त्म करना है, क्योंकि वो भोले भाले लोगों को भेड़िया बना देते हैं और वो भेड़िए मासूम लोगों की जान लेते हैं। तो उन भेड़ियों बनाने की फैक्ट्री को हमें हमेशा के लिए बंद करना है। प्रधान जी, अगर कोई हमला वगैरह हो जाए तो आप लोग कितने तैयार हैं? भाई मैं तो चाह रहा हूँ बिना वर्दी के ही लड़ूंगा भाई। रात हो या दिन उठ के भाग लेंगे, लड़ने के लिए तैयार है। और मैं एक ये कहना चाहता हूँ कि जो मार्केट में हमारे इलेक्शन हुए थे ना, तो मैं कल्ला नहीं बना, ये मदन भाई ने, शशि भाई ने, ये अपना जतिन सोनी भाई ने, इन्होंने इतनी मेहनत करी है ना, मैं जिंदगी भर भूल नहीं सकता। मैं नहीं बना, इन्होंने बनाया भाई, ये बने हैं। बस यही कहना चाहता हूँ और मैंने क्या करना। हाँ जी, दुकानदार कितने तैयार है अगर कुछ ऐसी अनहोनी घटना घट जाए मार्केट में? अभी तो ये खुशी का माहौल है, वो तो मोदी जी निबड़ लेंगे, सक्षम है इस काम के लिए। हम तो आए हैं, आज हमारे अशोक जी क्या नाम है प्रधान चुने गए हैं, राम मधवा जी क्या नाम है चेयरमैन चुने गए हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे बड़े भाई हैं। कहते हैं होठों पे उल्फत के फसाने नहीं आते, जो बीत गया वो फिर जमाने नहीं आते। दोस्त ही होते हैं, दोस्तों के हमदर्द, यहाँ कोई फरिश्ते साथ निभाने नहीं आते। आपका व्यापार दिन दूना रात चौगुनी तरक्की करे और ये मिलजुल हमेशा यूं ही बना रहे। एक कंपटीशन हो, प्रतिद्वंदता हो, लेकिन प्रतिद्वंदता ऐसा हो कि सबका साथ आपस में बना रहे, तो जीवन में खूब तरक्की मिले, खूब उन्नति मिले, ऐसी दुआ है। एक कविता को ऐसे पेश करता हूँ, 2-4-5 दिन पहले लिखी थी।
भीगी हुई है ख्वाहिशें, भीगी हुई है ख्वाहिशें धूप में सुखा रहा हूँ। अरमान सहमे सहमे जिंदा पर जता रहा हूँ। दिल है गुमसुम उदास मगर बहला रहा हूँ। पंछी सिमटा पिंजरे में आसमां बुला रहा हूँ। इसको समझने की कोशिश करना कि पंछी सिमटा पिंजरे में आसमां बुला रहा हूँ। हुक्मरानों का आदेश है सदा सर माथे पे, बंदी से थोप दी गई सजा कैसी पा रहा हूँ। अंदाजे वसलते ए वफा हम भूले बैठे हैं, रानियों के बाग में दिल बूतों से लगा रहा हूँ। सबको फिक्र है मेरी, सबको फिक्र है मेरी, इसका एहसास है मुझे। नए चेहरों को भी मगर मैं खूब पा रहा हूं। वक्त ने मारा हमें या हम हैं खुद के दुश्मन, ताज सज रहा सर पे अर्थी में सजा रहा हूं। मंजिलों से दे आवाज पुकार रहे नाम मेरा, जो रहे करीब मेरे दूर उनसे मैं जा रहा हूँ। मतलब कहने का सेंस ये था कि पूरे मॉडल टाउन अशोक विहार कमला नगर की कॉलोनी मुझसे बहुत प्यार करती, वो मुझको बुला रहे हैं, मैं उनसे मिलने के लिए जा नहीं पा रहा हूँ। अब आपके बीच जब है जरूरत तो मिल नहीं पा रहे हम, मंजिल हिजरे जहां के रास्ते मैं खुद बना रहा हूँ। परेशान हो उम्मीदें जहां कायम है प्रभांशु, अपने किरदार को नया आईना में दिखा रहा हूं। तो पुलिस की नौकरी में जाने के ट्रांसफरेबल जॉब है, कभी इस कोने में कभी उस कोने में, नए चेहरे मिलते, पुराने चेहरे पीछे रह जाते, लेकिन वो जुड़े रह जाते। तो लाइफ में एक प्रायोरिटी होनी चाहिए कि रिश्तों को सहेज के चला जाए। मुझको यहाँ पे तकरीबन 5 महीने होने वाला है, लेकिन 5 महीने में पूरे रानी बाग में, संत नगर में जितनी भी सोसाइटी है, एक मतलब परिवार से सबों से मिलने का मौका मिला। और मेरे सक्सेसफुल होने में, फेल होने में सारा सही आपका है। यदि मैं कामयाब होऊंगा तो आपके दम पे कामयाब होऊंगा। कहीं बातें सेंसिटिव मोड पे होगी, उसको सुनी जाएगी। कहीं कोई ग्रीवेंसेज होगी, मेरी कोशिश होगी कि टेलिंग हाउ आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर इश्यूज, बट इन केस सपोज आई फेल, ठीक है, एक कोशिश होगी हमेशा। कई समस्याएं वैसी है जो हमने मिल बैठ के निपटारा करना है। कई समस्याएं वैसे हैं जिसका पुलिस को कोई कंसर्न ही नहीं है। हमारे पास जितने बैठ रहा था ना, आटो का मसला होता है, पार्किंग को लेकर लड़ाई है, पुलिस का कोई कंसर्न नहीं है। आपस में पैटर्न नहीं खा रही है, गाड़ी पार्किंग को लेकर झगड़ा है। अब वो एक नई चीज आ गई, अब एलजी साहब ने जो डिसाइड किया था ना कि जो क्लीननेस की जिम्मेदारी है ना, वो भी पुलिस के पास आ गई है। यदि कोई कहीं गंदगी फैलाता हुआ मिल जाता है ना, तो पुलिस उसको बुक करेगी। कोई शराब पीने के बाद गाड़ी से शराब की बोतल सड़क पे फेंक दे, भंडारा करवाने के बाद सारे भंडारा वाले जितने कूड़े जो डेब्रिस रह गया उसको वहीं छोड़ जाए। किसी ने मकान के कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी करवाई, टूटी फूटी चीज सड़क पे छोड़ गए। कोई अपने घर से कुछ फेंक जाता है बाहर। तो ऐसे हर चीजों में अब पुलिस की कार्रवाई उसमें फिक्स कर दी गई है। पहले पुलिस का कोई कंसर्न नहीं होता था। तो हमने अभी लोगों को अवेयर करना है कि जितनी सफाई की चीज़ों को मेंटेन कर सके तो उसको मेंटेन करें। भारत पाकिस्तान युद्ध भी जो है उस करार पे है, सबका राष्ट्र प्रेम जो जज्बा है वो ही पूरे उफान पे है। तो देशभक्ति दिखाने के कई तरीके हैं, या तो देशभक्ति गाने सुन करके कोई आंसू बहा ले, या पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी तन्मयता के साथ अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए अपने कर्तव्यों का लोग पालन कर ले, वो भी आपकी राष्ट्रभक्ति है। तो हमने ये कोशिश करनी है, खासकर आज के दिन जब ये संत नगर व्यापार मंडल की जो भी समस्याएं आती हैं उसको मिल बैठ के हम सुलझाएं। सभी मेरे भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि मेरे यहाँ सभी भाई लोग तो सभी के सभी, मतलब पिछली बार हमने कोशिश की थी, मैं सबसे पहले आप लोगों के पास दोबारा आऊँगा, माफ़ी चाहूँगा। मैं यहाँ बैठे सभी गणमान्य मेरे बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहता हूँ, उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पे आके हमें बहुत बहुत आभार आप लोगों का कि आप यहाँ आए और हमारे को सम्मानित किया। तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें
तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।